नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले उस राजयोग की जो विदेश में नौकरी दिलाता है। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार द्वितीय स्थान के भाव का अधिपति यदि विदेश भाव जिसको कहते हैं यानी कि 12वें स्थान पर विराजमान हो जाए तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अपनी प्रतिभा से कामयाबी प्राप्त करता है। विदेश में उसको कामयाबी मिलती है। यही स्थिति तब भी बनती है जब तृतीय स्थान का मालिक ग्रह अर्थात ज्योतिष शास्त्र की भाषा में तृतीय द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाए। ये मैंने आपको बड़े संक्षिप्त में छोटे छोटे से उदाहरण दिए। केवल इतना ही योग नहीं होता है, कई प्रकार के योग होते हैं। मैं सदैव आप सभी दर्शकों से कहता रहता हूं, केवल इसी आधार पर यह तय नहीं कर लीजिएगा कि आपका द्वितीय 12वें स्थान में बैठ गया है तो आप चल दिए विदेश। ऐसा नहीं है। कई प्रकार की इसके अलावा भी परिस्थितियों का गहन अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन अनिवार्य होता है। ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई। इसके अलावा कई योग होते हैं। नवम भाव के अधिपति से भी इसका संबंध होता है। दशमेश जिसको कर्म कहते हैं, आजीविका का कारक कहते हैं, उससे भी इसका संबंध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज नवमांश कुंडली, इसका बहुत बड़ा योग होता है। कार्यक्षेत्र, नौकरी चाकरी, व्यापार में यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिन जिन जातकों को विदेश से संबंधित नौकरी का योग है और वो चाहते हैं कि ये योग और प्रबल हो जाए, आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। आपको करना क्या है, परिवार में जितनी स्त्रियां हैं आपसे बड़ी हैं, प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श करिए। शुक्र ग्रह से संबंधित सारे उपाय करिए। निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कई जातक होते हैं जो विदेश चले भी जाते हैं। नौकरी में हमेशा कोई न कोई तनाव रहता है। विदेश जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वो शुभ फलित हो जाए। इस छोटे से सरल से उपाय को करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।